अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुज्वनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। पवन पुत्र हनुमान शास्त्र के निश्चित सिद्धांत को जानने वाले थे। कर्तव्य अकर्तव्य उन्हें यथार्थ ज्ञान था। वार्तालाप की कला में हनुमान जी सदा सजग और सावधान रहने वाले परम बुद्धिमान सचिव थे। जब हनुमान जी ने देखा कि आकाश स्वच्छ हो गया, नदियों में निर्मल जल बहने लगा, मार्ग यात्रा के योग्य हो गए, किंतु वानराज सुग्रीव अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर धर्म और अर्थ के संग्रह से उदासीन हो चले हैं। वे अभिलषित मनोरथों को प्राप्त कर स्वेच्छाचारी से हो रहे हैं। तब उन्होंने सुग्रीव के समीप जाकर सत्य, प्रिय और हितप्रद वचन कहे। राजन, आपने राज और यश प्राप्त कर लिया था तथा कुल परंपरा से आई हुई लक्ष्मी को भी बढ़ाया, किंतु अभी मित्रों को अपनाने का कार्य शेष रह गया है। उसे आपको इस समय पूर्ण करना चाहिए। आप सदाचार संपन्न हैं, नित्य सनातन धर्म के मार्ग पर स्थित हैं, अतः मित्र के कार्य को सफल बनाने के लिए जो प्रतिज्ञा की है उसे यथोचित रूप से पूर्ण कीजिए। वानरराज ऐसे शक्तिशाली तथा पहले ही उपकार करने वाले भगवान श्री राम प्रिय कार्य आपको अपनी सारी शक्ति लगाकर करना चाहिए। सत्वगुण संपन्न वानरराज सुग्रीव श्री राम के कार्य में विलम्ब हो जाने के कारण भयग्रस्त हो गए। वे सदा ही समीर कुमार के परामर्श का आदर करते थे। प्रीतिपूर्वक कर्तव्य की सत्प्रेरणा से प्रसन्न होकर उन्होंने तुरंत नील नामक वानर वीर को आज्ञा प्रदान की। तुम 15 दिनों में मेरे समस्त उद्योगी एवं शीघ्रगामी युद्धपतियों तथा समस्त वीर सैनिकों को मेरे समीप उपस्थित करने का प्रयत्न करो। यह मेरा सुनिश्चित निर्णय है। इस अवधि के बाद यहाँ पहुँचने वाले वीर वानर को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। किष्किंधा के समीप पहुंचकर श्री रामानुज ने अपने धनुष की प्रत्यंचा का भयंकर टंकार किया। उस समय सामान्य वानर नगर के परकोटे पर अपने हाथ में पत्थर और वृक्ष लेकर किलकारी मारने लगे। नगरवासियों को अत्यधिक व्याकुल देखकर युवराज अंगद ने लक्ष्मण जी के समीप पहुंचकर अत्यंत आदरपूर्वक उनके चरणों में शीश झुकाया। उनको देखते ही अन्यतम भातृभक्त लक्ष्मण का रोष शांत हो गया। उन्होंने युवराज को अपने हृदय से लगाकर कहा, बस तुम यथाशीघ्र सुग्रीव के समीप जाकर कहो कि श्री राघवेंद्र तुम पर कुपित हैं और उन्हीं की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। बहुत अच्छा। अंगद ने विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर विदा ली और सुग्रीव के समीप पहुँचे। अंगद के द्वारा लक्ष्मण जी के रोष की बात ज्ञात होते ही सुग्रीव भयाक्रांत हो गए। उन्होंने तत्काल श्री रामानुज को अनुकूल बनाने के लिए पवन कुमार को भेजा। हनुमान जी श्री लक्ष्मण जी के समीप जाकर उनके चरणों में भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और फिर उन्होंने अत्यंत विनयपूर्वक कहा, हे महाभाग वीरवर, निशंक होकर आइए, यह घर आपका ही है। इसमें पधार कर राज महर्षियों और महाराज सुग्रीव से मिलिए। फिर आपकी जो आज्ञा होगी हम वही करेंगे। महाराज, ये बानरराज श्री रामचंद्र जी के आपसे भी अधिक भक्त हैं। भगवान श्री राम के कार्य के लिए ये रात दिन जागते रहते हैं। ये उसे भूल नहीं गए हैं। प्रभु देखिए, ये करोड़ों बानर इसलिए अब सब ओर से आ रहे हैं। ये सब शीघ्र ही सीता जी की खोज के लिए जाएंगे और महाराज सुग्रीव श्री रामचंद्र जी का सब कार्य भली प्रकार सिद्ध करेंगे। तदंतर वानरराज सुग्रीव ने सुमित्रा कुमार के चरणों में प्रणाम कर अत्यंत विनीत वाणी में कहा, प्रभु मैं श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। उन्होंने ही मेरे प्राणों की रक्षा की है। वह धन वैभव एवं राज्य आदि सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। ये सब
सब युद्ध भूमि में आपके लिए सहर्ष प्राण दे देंगे। दिया हुआ महाराज, ये वानर राज श्री रामचंद्र जी के आपसे भी अधिक भक्त हैं। हाँ अवश्य। सुग्रीव की प्रार्थना सुनते ही सुमित्रा नंदन ने उनकी भुजा पकड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक उनसे कहा, महाभाग, मैंने भी प्रणय कोपवश आपको जो कुछ कहा है उसका विचार मत कीजिएगा। भगवान श्री राम अरण्य में एकाकी हैं। सुग्रीव के साथ अंगद, नील और पवन कुमार आदि मुख्य मुख्य वानर भी श्री रघुनाथ जी के समीप चले। उस समय भेरी, मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्य बजने लगे। सुग्रीव ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनयपूर्वक कहा, प्रभु, मेरा कोई दोष नहीं, आपकी माया ही अत्यंत प्रबल है। इससे तो आपकी कृपा ही से ही पार पाया जा सकता है। मैं तो अतिशय भोगासक्त पामर पशु हूँ। आप मुझ पर दया कीजिए, करुणा कीजिए। स्वामी, करुणामय श्री राम वानरराज सुग्रीव के मस्तक पर अपना कर कमल फेरने लगे। उसी समय कोटि कोटि वीर वानर भालुओं का समूह आता हुआ दिखलाई दिया। उन्हें देखकर सुग्रीव ने श्री रघुनाथ जी से कहा, प्रभु, ये समस्त वानर भालू आपकी आज्ञा के पालक एवं फल मूल आदि खाने वाले हैं। ये रीछों के अधिपति जामवान अत्यंत बलवान अद्भुत योद्धा एवं परम बुद्धिमान हैं। ये 1 करोड़ भालुओं के युद्धपति और मेरे मंत्रियों में अग्रगण्य हैं। इसके अतिरिक्त नल, नील, कालो, गंधमादन, शरभ और परम वीर केसरी है। ये मेरे प्रधान युद्धपति हैं। इसके अधीन पर्वत तुल्य विशाल काय कोटि कोटि वानर वीर हैं। ये सब के सब युद्ध भूमि में आपके लिए सहर्ष प्राण दे देंगे। आप इन्हें इच्छानुसार आज्ञा प्रदान कीजिए। सर्वशक्तिमान श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव, तुम मेरा कार्य जानते ही हो। यदि उचित समझो तो इन्हें यथाशीघ्र जानकी की खोज के लिए नियुक्त कर दो। मेरी आज्ञा से तुम सब लोग बड़े प्रयत्न से जानकी जी की खोज करो और 1 मास के भीतर ही लौट आओ। यदि सीता जी को बिना देखे तुम्हें 1 मास के से 1 दिन भी अधिक हो जाएगा तो हे वानरों, याद रखो, तुम्हें मेरे हाथ से प्राणांत दंड भोगना पड़ेगा। इस प्रकार सुग्रीव से वानर भालुओं को, युद्धपतियों को सीता का शीघ्र पता लगाने के लिए कठोरतम आदेश प्रदान किया गया। सब उस समय उन्होंने वीर हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए उनसे कहा, कपिश्रेष्ठ, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, देवलोक अथवा जल में भी तुम्हारी गति का अवरोध मैं कभी नहीं देखता हूँ। असुर, गंधर्व, नाग, मनुष्य, देवता, समुद्र तथा पर्वतों सहित संपूर्ण लोकों का तुम्हें ज्ञान है। वीर महाकपे, सर्वत्र और अबाधित गति, वेग और तेज और स्फूर्ति से ये सभी सद्गुण तुम में अपने महापराक्रमी पिता वायु के ही समान है। इस भूमंडल में कोई भी प्राणी तुम्हारे तेज की समानता करने वाला नहीं। अतः जिस प्रकार श्री सीता जी की उपलब्धि हो सके वह उपाय तुम ही सोचो। हनुमान, तुम नीति शास्त्र के पंडित हो। एकमात्र तुम ही में बल, बुद्धि, पराक्रम, देश काल का अनुसरण तथा नीतिपूर्ण बर्ताव एक साथ देखे जाते हैं। इस प्रकार श्री पवन कुमार का गुणगान करते हुए समस्त वानरों को सीता अन्वेषणार्थ आदेश देकर सुग्रीव श्री रघुनाथ जी के समीप बैठ गए। वीर वानर और भालू कमल नयन श्री राम के चरणों में प्रणाम करके जाने लगे। सबके अंत में जब श्री पवन पुत्र प्रभु के समीप पहुँचे तब भगवान श्री राम ने उससे कहा, वीरवर, तुम्हारा उद्योग, धैर्य एवं पराक्रम और सुग्रीव का संदेश, इन सब बातों से लगता है कि निश्चय ही तुमसे मेरे कार्य की सिद्धि होगी। तुम मेरी एक अंगूठी ले जाओ, इस पर मेरे नाम
खुदे हुए हैं। इसे अपने परिचय के लिए तुम एकांत में सीता को देना। कपिश्रेष्ठ, इस कार्य में तुम ही समर्थ हो। मैं तुम्हारा बुद्धि बल अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा, जाओ, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो। पवन कुमार ने प्रभु की मुद्रिका अत्यंत आदरपूर्वक अपने पास रख ली और उनके चरण कमलों में अपना मस्तक रख दिया। भक्तवत्सल प्रभु का कर कमल स्वतः उनके मस्तक पर चला गया। बड़ी कठिनाई से हनुमान जी उठे। प्रभु चरणों की पावनतम धूलि उन्होंने माथे चढ़ाई और प्रभु की निखिल पावन दिव्य मूर्ति को हृदय में धारण कर वे उत्साहपूर्वक चल पड़े। उनकी जिह्वा से श्री राम नाम का अखंड जप होता जा रहा था। श्री कृष्णार्पण।